बोली महात्मा जी भिक्षा तो ले लो, लेकिन मेरी इच्छा है आप मेरे यहाँ भोजन कर लो। महात्मा जी ने स्वीकार कर लिया और कहा कि माता जी कितने बजे आ जाओ भोजन करने के लिए? कि ठीक 12 बजे आ जाना गुरु जी। गुरु जी ठीक 12 बजे चले जाते हैं। माता ने बड़ी सुंदर खीर बनाई। माता जी ने कहा आ जाओ गुरु जी। महात्मा जी बड़े गजब की बात कही कि माता जो आपने बनाया लाकर मेरे कमंडल में डाल दो, मैं अपने आश्रम पर जाकर के भोजन कर लूंगा। माता ने बड़ी सुंदर खीर बनाई थी, खीर लेकर के आई। महात्मा ने जो ही कमंडल आगे किया, कहते समझदार जो माता होती है पहले पात्र को देखती है। कमंडल में देखा थोड़ा गोबर पड़ा था, गंदगी पड़ी थी। माँ ने हाथ पीछे खींच लिया, हे महात्मा इसमें खीर नहीं डालूंगी। क्यों माता जी? कि इसके अंदर गंदगी है। महाराज जी ने कहा मुझे ही तो खानी है माता, इसी में डाल दो। कि ना इसमें नहीं डालूंगी। जब एक साधारण माँ गंदगी में खीर नहीं डालती और हमारे अंदर जो मैल जमा हुआ है, क्या परमात्मा कुछ देगा? सच्चे शिव को पाना है तो मैंने घटा मन मंदिर से, मैंने घटा मन मंदिर से। कनक की सेवा करके मिलेगा अलग खलक के अंदर से, प्रभु अलग खलक के अंदर से। वो क्या तुमसे दूर है हर वस्तु में भरपूर है, वो क्या तुमसे दूर है हर वस्तु में भरपूर है। इतनी बात जरूर है तुम इतनी पहचान करो, मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, बातों से ये काम लो, शुभ कर्मों में ध्यान करो। मिल भटकता है वन में पर नाभि में कस्तूरी है, नाभि में कस्तूरी है। ठंडी ठंडी हवा चलती है, मिर्ग के नाभि में कस्तूरी है, उसे खुशबू आ रही है और दौड़ लगाता है। खुशबू कहाँ से आ रही है उस पगले को ये नहीं पता। जिस खुशबू की तलाश में तू दौड़ लगा रहा है वो तेरे अंदर ही है। वही स्थिति आज के मानव की है। परमात्मा अंदर है लेकिन बाहर ढूंढ रहा है परमात्मा को। पता नहीं कहाँ कहाँ परमात्मा को ढूंढता फिर रहा है और कहते ढूंढू ढूंढू क्या करे बिरथा मारे ढूंढ। अरे ढूंढना तो ढूंढ, बस इसी ढूंढ में ढूंढ। आत्मा और परमात्मा दोनों अति निकट हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा को देख नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अति निकट है। अति निकट की वस्तु भी दिखाई नहीं देती और अति दूर की वस्तु भी बोलो दिखाई नहीं देती। इसलिए दोनों अति निकट हैं, लेकिन देखेगा कैसे है? योग के द्वारा। मिर्ग भटकता है तन में पर नाभि में कस्तूरी है, नाभि में कस्तूरी है। कंठ डोल झटपट के बोलिए सिर पे जान की दूरी है, सिर पे जान की दूरी है। वेदों में औषधि होती है दर्पण में दिखा दई ज्योति है। वेदों में औषधि होती है दर्पण में दिखा दई ज्योति है। तेरे मन अंदर एक मोती है, यदि देखना है तो ध्यान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से ये काम लो, शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन
करके पहले थोड़ा घी दे दो। तो बच्चा चौंका कि क्या कह रहे हैं आप। मैंने कहा बेटा इसमें से घी निकाल करके दे दो, इसके अंदर तो दूध है गिलास के। मैंने कहा बेटा घी भी तो इसी के अंदर है, कैसे थोड़ा ही मिलेगा घी, और प्रयत्न करना पड़ेगा तब जाकर के घी की प्राप्ति होगी। जैसे दूध के अंदर घी है और मेहंदी का पत्ता हरा दिखाई देता है, उसके अंदर रंग कौन सा छुपा हुआ है बहनों? लाल, लेकिन दिखाई कौन सा देता है? हरा। इसीलिए परमात्मा सारे संसार में ओतप्रोत हो रहा है। दूध में घी और रंग मेहंदी में ऐसे ही ओम समाया है, ऐसे ही प्रभु समाया है। करके यतन मिलता है रतन को, तो जिन खोजा उन्हें पाया है, जिन खोजा उन्हें पाया है। मिलने के लिए योग है, बर्बाद किए भोग है। मिलने के लिए योग है, बर्बाद किए भोग है। जहाँ भोग का रोग है, इससे सावधान रहो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से काम लो, बातों से ये काम लो। शुभ कर्मों में दान करो, मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से काम लो, बातों से ये काम लो। कर्मों में दान नारी सुता सुत भाई बंधु, ना कोई गोती नाती है तेरा, ना कोई गोती नाती है तेरा। सब कुछ है लेकिन निमित्त सब है। आत्मा और परमात्मा दोनों रहते एक जगह है, गोत्र दोनों का एक है, नाम दोनों का एक है। एक आत्मा है, एक परम आत्मा है। आत्माओं की स्थिति भी कई प्रकार की होती है मेरी माँ तो बहनों। एक स्थिति आत्मा की होती है, जन्म लिया, काम कर लिया, रोटी खाई, पड़कर सो गया। ना अपनी चिंता, ना घर की चिंता, ना समाज की चिंता है। एक स्थिति होती है जीवात्मा की, काम भी करता है, अपने बारे में भी विचार करता है, परिवार के बारे में भी सोचता है, देश के बारे में भी सोचता है। एक स्थिति ये होती है कि अति उत्तम कार्य करता है व्यक्ति, परोपकार के कार्य करता है, और ऐसी आत्मा को परमात्मा शीघ्र नहीं भेजता संसार के अंदर। उस आत्मा के अनुकूल वातावरण होने के बाद ही उस आत्मा का नंबर पड़ता है। एक अवस्था होती है कि अच्छे कर्म करते करते इतना पवित्र हो जाता है जीवात्मा कि फिर परमात्मा इसे जन्म मरण के चक्कर में नहीं भेजता, फिर अपने पास रख लेता है। ये कई गति है जीवात्मा में। नारी सुता सुत भाई बंधु, ना कोई गोती नाती है तेरा, ना कोई गोती नाती है। वो जैसे कर्म करेगा जग में, वही जीव का साथी है, वही जीव का साथी है। दो दिन जग का मेला है, या कौन गुरु कौन चेला है। दो दिन जग का मेला है, या कौन गुरु कौन चेला है। जावेगा जीव अकेला सजनो, मत झूठा अभिमान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, बातों से ये काम लो। शुभ कर्मों में दान करो, मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, बातों से ये काम लो। कर्मों में दान करो, शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, बातों से ये काम लो। शुभ कर्मों में दान करो। अंत में बड़ा सुंदर लिखा है, दुनिया के भोग रोग पर इनमें कोई सार नहीं, इनमें कोई
सार नहीं। है दुनिया के रोग रोग पर इनमें कोई सार नहीं, इनमें कोई सार नहीं। वो विषयों के विष खा के जगत में कौन हुआ बीमार नहीं, कौन हुआ बीमार नहीं। सदाचार के ढंग में शक्ति आवे रंग में, यानी ब्रह्मचर्य के ढंग में शक्ति आवे रंग में। आया करो सत्संग में गुरु भीष्म के व्याख्यान सुनो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से काम लो, बातों से ये काम लो। शुभ कर्मों में दान करो, शुभ कर्मों में दान करो, शुभ कर्मों में दान करो। शुभ कर्मों में दान करो। दान भी पात्र और कुपात्र देख करके करना चाहिए। ऋषि ने भी लिखा है, पात्र देख करके उनको पात्र देख करके दान करना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि पात्र बिना देखना पड़े, ऐसी भी आ जाती है स्थिति कि हाँ ऐसी भी आती है। जब कई महामारी आती हो, दुनिया के लोग मर रहे हो, तो वहां उनकी जान बचाओ। वहां पात्र कुपात्र मत देखो, वहां तो जान बचाओ, उनकी सहायता करो। लेकिन दान हमेशा हमें पात्र और कुपात्र देखकर ही करना चाहिए, क्योंकि दान की भी कई गति बताई है। ये मेरा विषय नहीं, प्रवचन करने का आचार्य जी हमारे मध्य में अच्छी तरह आपको बताएंगे। मैं तो केवल भजन से भजन जोड़ता हूँ। तो आइए हम लोग सब जाते हैं, पता नहीं कोई क्या क्या मांगता है परमात्मा से, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी चीजें मांग लेता है। और प्राय मंदिरों में देखते हैं लोग 1 रुपया चढ़ाते हैं और लाखों रुपए की वस्तु मांग लेते हैं। कैसा समझ लिया परमात्मा ने? वो 1 रुपया अगर बैंक में आप डालोगे तो 2 रुपए कितने दिन में होंगे जी? कितने वर्ष में होंगे? 8 वर्ष में। 1 रुपया बैंक में डाला, 8 वर्ष में 2 रुपए आपको प्राप्त होंगे। और 1 रुपया हम चढ़ा करके लाख रुपए की वस्तु मांग लेते हैं। इन बातों पर विचार करना पड़ेगा, हमें मांगना क्या है परमात्मा से। कवि ने बड़ा सुंदर लिख दिया, करके दया दया में स्वामी दे बुद्धि का दान हमें, जिसके द्वारा हे सर्वेश्वर वो तेरी पहचान हमें। करके दया दया में स्वामी दे बुद्धि का दान हमें, जिसके द्वारा हे सर्वेश्वर वो तेरी पहचान हमें। करके दया दया में स्वामी दे बुद्धि का दान हमें, जिसके द्वारा एक मंत्र का ज्यादा स्मरण करते थे। यहाँ के नाम देव गणा पितर जो वास्ते तया मामन वेद्याग्नि वेदा विनम्ति। और प्राय कहते थे, हे परमपिता परमात्मा मेरे कर्मों का चाहे कुछ भी दंड दे दीजिए, लेकिन बुद्धि को मत छीन लेना परमात्मा। कहते बुद्धि धीरे से बलम तस्य निर्बुद्धि सुकुटबलम। बुद्धि के जरिए बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान कर लेता है इंसान। इसलिए परमात्मा से हमेशा हमें सद्बुद्धि की मांग करनी चाहिए। करके दया दया में स्वामी दे बुद्धि का दान हमें, जिसके द्वारा ये सर्वेश्वर हो तेरी पहचान हमें। जिसके द्वारा ये सर्वेश्वर हो तेरी पहचान हमें। करके दया दया में स्वामी दे बुद्धि का दान हमें, जिसके द्वारा ये सर्वेश्वर हो तेरी पहचान हमें। सूक्ष्म वस्तु खुर्दबीन से जैसे देखी जाती है, सूक्ष्म वस्तु खुर्दबीन से जैसे देखी
दूर की वस्तु दूरबीन से दृष्टि पथ में आती है। दूर की वस्तु दूरबीन से दृष्टि पथ में आती है। बेनिशान वाले की शान वो सद्बुद्धि बतलाती है। जैसे स्वच्छ साफ दर्पण में सकल साफ दर्शाती है। कैसे दिखे और कहाँ जावे, कैसे दिखे और कहाँ जावे, मिलता नहीं स्थान हमें। जिसके द्वारा है सर्वेश्वर वो तेरी पहचान हमें। करके दया दया में स्वामी दे बुद्धि का दान हमें। जिसके द्वारा है सर्वेश्वर वो तेरी पहचान हमें। करके दया दया में स्वामी दे बुद्धि का दान हमें। जिसके द्वारा है सर्वेश्वर वो तेरी पहचान है। दूध से गिरत मेहंदी से बिन युक्ति नहीं निकलता है। दूध से गिरत मेहंदी से बिन युक्ति नहीं निकलता है। कूदे बिना समुंदर में नहीं सच्चा मोती मिलता है। हाँ, कूदे नहीं समुंदर में कभी सच्चा मोती मिलता है। निकट अग्नि के धरे बिना घी किंचित नहीं पिघलता है। निकट अग्नि के धरे बिना घी किंचित नहीं पिघलता है। बिना चलाने वाले के भी कोई यंत्र नहीं चलता है। बिना चलाने वाले के भी कोई यंत्र नहीं चलता है। रचना देख कर रचियता का, रचना देख कर रचियता का मिलता है प्रमाण हमें। जिसके द्वारा है सर्वेश्वर वो तेरी पहचान हमें। करके दया दया में स्वामी दे बुद्धि का दान हमें। जिसके द्वारा है सर्वेश्वर वो तेरी पहचान हमें। जिसके द्वारा है सर्वेश्वर वो तेरी पहचान हमें। करके दया दया में स्वामी दे बुद्धि का दान हमें। जिसके द्वारा नंबर 3 पर बड़ा सुंदर बताया। हर एक इंद्री अपने गुणों की अवगुण की पहचान करे। हर एक इंद्री अपने गुणों की अवगुण की पहचान करे। जिसका जो निज कार्य होगा और कारण का सम्मान करे। जिसका जो निज कार्य होगा और कारण का सम्मान करे। अल्प जीव की परमित शक्ति कैसे पूर्ण ज्ञान करे। भ्रम में भटक रहा ध्याता और देह दिल किसका ध्यान करे। भ्रम में भटक रहा ध्याता और देह दिल किसका ध्यान करे। कांता कंचन के चक्कर से, कांता कंचन के चक्कर से दूर करो भगवान हमें। जिसके द्वारा है सर्वेश्वर वो तेरी पहचान हमें। करके दया दया में स्वामी दे बुद्धि का दान हमें। जिसके द्वारा है सर्वेश्वर वो तेरी पहचान हमें। जिसके द्वारा है सर्वेश्वर वो तेरी पहचान हमें।
करवाने के लिए 9 जुलाई को वानप्रस्थ आश्रम में मैं प्रवेश कर गया था, क्योंकि अभी बहुत कार्य करना है। संसार के कार्यों में व्यक्ति घर के कार्यों में उलझ करके रह जाता है, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए भी हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। 4 हमारे आश्रम हैं, हम प्राय सुनते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, उसके बाद में संन्यास है। लेकिन कितने आदमी वानप्रस्थ में आते हैं, कितने संन्यास में आते हैं, आप देख ही रहे हैं। इसलिए मैंने भी निश्चय किया कि शेष जीवन जितना है, ये जो पैसा आप लोग देते हैं ना दक्षिणा में, मैं भी सोच रहा हूँ प्रचार रथ के नाम से तैयार करके और गांव दर शहर शहर प्रचार का कार्यक्रम, क्योंकि हमें आज आवश्यकता है, गली गली में बाजार में जाने की आवश्यकता है, लोगों को बताना पड़ेगा। और आज तो सरकार भी मान चुकी है, महर्षि स्वामीनारायण जी महाराज को जान चुकी है। भारत सरकार भी, पहली सरकारें रही, उन्होंने नहीं जाना, ना कोई कार्य किया है, लेकिन पूरे देश में आज हर्षोल्लास के साथ है। और वो जो द्रौपदी मुर्मू है, जब उन्हें आहुति प्रदान की यज्ञ और कहा ये ऋषिराज जी महाराज की देन है, नहीं तो मुझे यज्ञवेदी पर, ये दयानंद की देन है, और आज मैं आहुति प्रदान कर रही हूँ, नहीं तो मुझ जैसी महिला को यज्ञ। इसलिए तो ऋषि ने देशोद्धार, नारी उद्धार, ये सारा बीड़ा उठा करके ऋषिवर देवदास जी महाराज ने सारा जीवन अपना लगाया। तो अंत में बड़ा सुंदर लिखा है, परमात्मा कैसे मिलेगा? दौड़ लगाने से परमात्मा नहीं मिलेगा। और कैसे मिलेगा? गुरुजी ने बड़ा सुंदर लिखा है, स्वामी भीष्म जी महाराज ने, करके योगाभ्यास जो अपनी बुद्धि शुद्ध बनाएगा। और वो बुद्धि शुद्ध कब होगी मेरी बहनों, मेरी माताओं? जब आप 2 बजे उठ करके अमृत काल में बैठ करके परमात्मा का चिंतन करोगे। 2 से 4 बजे तक का अमृत काल होता है, और उसके बाद में जो समय होता है ना, वो अमृत काल लिखा था। ध्यान तो उसमें भी लोग करते हैं, लेकिन